तो सबसे पहले मैं फाइल नेम बताया था आपको, व्हाट फाइल यू हैव टू ओपन, करेक्ट। इसको बंद कर देते हैं, मल्टीवेरी बंद कर देना प्लीज, है ना, अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब यू। फाइल होगी एक बॉक्स करके, नहीं बैठ बॉक्स, हाँ बॉक्स, केवल बॉक्स है ना, कैब वाले बॉक्स करके फाइल। अच्छा एक लेट्स डू टुगेदर, सर लेट्स डू वन केस टुगेदर एंड वन आई विल गिव इट टू यू टू डू इट इंडिपेंडेंट। मैं एक बार ओपन कर रहा हूँ बॉक्स, खाली बॉक्स है, हाँ बॉक्स। सेल्समैन, रॉ मटेरियल, सेल्स सेशन। तो एक काम कर लेते हैं, इसको पहले मैं जस्ट आनंद भी है ना, वो भी अजय भी दो है सर। ओके तो सर ये फाइल ओपन हो गया सबका है। जी सर। लेट्स गो इनटू दी फर्स्ट थॉट प्रोसेस। ग्राफ में जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे एक बॉक्स प्लॉट करके ऑप्शन है यहाँ पे, राइट। जब ये ओपन करोगे ऑप्शन आएगा, राइट। हाँ अब प्लीज लिसन दिस केयरफुली। हमारा सिर्फ y का प्लॉट नहीं है, हमारा y के साथ x के साथ है। सो विद ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विद ग्रुप। जैसे ही विद ग्रुप करेगा ये दो विंडोज खोलेगा आपका ना, एक ऊपर होगा एक नीचे बॉक्स होगा। ऊपर y प्लॉट करना, नीचे x प्लॉट करना, सिंपल। अब आप देख लो y क्या है यहाँ पे, तो मैं आपको एक प्रॉब्लम डेफिनेशन यहाँ थोड़ा क्रिएट कर देता हूँ कि सेल्स हो रही है और सेल्स ज्यादा या कम होने का इन्होंने कुछ कारण निकाले हैं। एक तो सेल्समैन के कारण, उधर का सेल्समैन उतना अग्रेसिव नहीं है या ट्रेंड नहीं है, तो हमारी सेल्स बिकॉज द सेल्स गाय यू नो इज पुअर, बिकॉज रीजन का सेल्स पर्सन ही ठीक नहीं है, तो उस रीजन की सेल हमारी ठीक नहीं हो रही। या फिर कुछ लोग कह रहे हैं हमारी साइक्लिक सेल है, सीजन वाइज डिपेंड करता है। सो एक सेक्शन में ज्यादा सेल हो जाती है, एक में कम हो जाती है, तो हमने सीजन वाइज भी सेक्शन वाइज सेल ले लिए, विंटर एंड समर। सो अभी एक एक करके एक फैक्टर एक वक्त में लेते हैं। तो पहले हम सेल्समैन के साथ आया, ठीक है सर। सो वाई में क्या लेना है? सेल्स, क्लियर है सर, वाई इज वेरिएबल। एक्स में क्या लेना है? एक्स के लिए इधर आना पड़ेगा नीचे वाले उसमें, राइट। सो एक्स में हम ले लेते हैं सेल्समैन, राइट, वेयर इट इज C1 में है नाम, ठीक। ये नाम है तो एट्रीब्यूट है, करेक्ट। इसको ओके कर दो, आपको एक ग्राफ आ जाएगा। इसके बाद हम इसको इंटरप्रिटेशन शुरू करें। ग्राफ आपका ग्राफ नहीं आ रही, सेल्स सेल्समैन वन फैक्टर एट है ना, ओके कर, ओके ओके ठीक है, ओके। तो अब ये जो है हमारे पास ये ग्राफ्स आ गए। सबसे पहले मुझे देख के दिखाओ सेंटर के हिसाब से आपको क्या लग रहा है अभी? मीडियन, मीडियन के हिसाब से ऑलमोस्ट आसपास, कोई ऐसे इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस लग रहा है, सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा। और विड्थ के हिसाब से भी मुझे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लग रहा। सो बॉक्स प्लॉट में आई कुड नॉट आइडेंटिफाई एनी डिफरेंट थिंग। लेकिन किसी में एक मुझे क्या नजर आ रहा है? आउटलायर सर आ रहा है, एक स्टार आ रहा है। स्टार मतलब ये पॉइंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंट आ रहा है। तो एक सिर्फ ये शक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो मीन में फर्क आ गया हो। क्यों सर? तो मैं जानबूझ के हमने ये प्रोसेस रखा है टू एक्सप्लेन यू कि अगर बॉक्स प्लॉट में कोई इंटरप्रिटेशन में कुछ ना मिले तो हम आगे CI प्लॉट पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ हमें कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला। सो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है? इंटरवल प्लॉट्स। ये देखो इंटरवल प्लॉट बॉक्स प्लॉट के नीचे है। इज इट ओके? इंटरवल प्लॉट बॉक्स प्लॉट के नीचे है। इंटरवल प्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये भी विद ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है सर।
जैसा ना विद ग्रुप लेने के बाद y में y डालना है, सेल्स, x में सेल्समैन, और उसको क्लिक कर देना है, तो आपका एक इस तरह का प्लॉट आ जाएगा जैसे हमने एक्सप्लेन कर रहे थे. सो जस्ट लिसन, दिस काइंड ऑफ प्लॉट इज देयर. ओके, करेक्ट. y में सेल्स आ गया, यहाँ सेल्समैन आ गया x में. ओके कर दीजिए. यस, करेक्ट है ना. अब ये इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए. अब इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन होने वाला है, इसलिए मैं कुछ आज को मैक्सिमाइज कर लो ताकि यार देखने के लिए. अच्छा, आप मेरे को ना बताओ किस में डिफरेंस है या नहीं. पहले तो अपना इंटरप्रिटेशन कर दो. सिग्निफिकेंट तो है नहीं. ध्यान से देखते रहो सर, एक बार मैं पहले देख लो एक बार, है ना. ये जो है इन बाकी दोनों में रिलेशन है. अच्छा, एक एक कर लेते हैं. अजय एंड राहुल, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. क्यों सर? यस सर. ओके, क्लियर है. फिर रिमूव कर लेते हैं. अच्छा, अब बात करते हैं. दिस फॉल्स अंडर दिस. क्यों सर? एंड इफ यू लुक हियर, दिस आल्सो फॉल्स अंडर दिस. आप चेक कर लेना, वैल्यूज भी नोट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन हैव ए लुक ऑन द वैल्यूज. ठीक है ना. कितना वैल्यू इसका? लो वाला 59.21, करेक्ट. और इसका मीन है हमारा 59.29. क्या हुआ सर? सॉरी, एक मिनट. अच्छा, बंद हो गया ना. 59.21 और 59.29. तो ये उसके अंदर ही फॉल कर रहे हैं, राइट. सो अजय एंड राहुल इज आल्सो सेम. आनंद एंड राहुल इज आल्सो सेम. करेक्ट सर. जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है दिस डज नॉट फॉल अंडर दिस. क्यों सर? आनंद एंड अजय. दिस डज नॉट, एक मिनट, लेट मी चेक, पिक द मार्कर. दिस डज नॉट फॉल अंडर दिस एंड दिस डज नॉट फॉल अंडर दिस. So there is a significant difference between Ajay and Anand, but there is no difference between Anand and Rahul. Ajay and Rahul and Anand and Rahul, there is no difference, but there is a difference between Ajay and Anand. अब ये सवाल है कि ऐसे कैसे होगा? वैल्यू देखो. तो इसको सिग्निफिकेंट बोल लेंगे, नहीं बोलेंगे? हैं? इसको बोलेंगे अजय और आनंद के बीच का जो है मैच. तो अभी ये हुआ कैसे और ये क्या स्टोरी है, लेट्स अंडरस्टैंड. पहले सबका आपका कनेक्टेड है नहीं है ना, बट आप यू कैन सी दैट, है ना. यस, ग्राफ यू कैन. ओके सर, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया है. 3 चीजें हैं, A B C. तो सर there are 3 things A B C. हम कह रहे हैं BC एक जैसे, AC एक जैसे, A भी अलग है. ऐसे ये बोल रहे हैं ना, BC एक जैसे, AC एक जैसे, A भी अलग है. ये दिख रहा है ना यहाँ पे. हाउ इज इट पॉसिबल? ये बड़ा डिस्कशन हुआ. जनरल डिस्कशन ये है B is equal to C, A is equal to C, and A must be equal to B. ये है ना थोड़ा थ्योरी हमारी, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स. तो अभी क्या हुआ, एक डिस्कशन हुआ कि प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी नहीं है हर कॉम्बिनेशन को अलग चेक करना. This is not mathematics going on. कैसे? So एक प्रोफेसर क्लास में ये हुआ, सेम डिस्कशन हुआ लॉजिक की क्लास. So यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने बोला देखो सर, लॉजिक इज वेरी सिंपल थिंग. A is equal to C,
B is equal to C, hence A equal to C. क्लास में बोला A equal to B। एक लड़का कह नहीं सर ऐसा जरूरी नहीं है, कहनी सर जरूरी की क्या बात है, सिंपल लॉजिक है, डोंट टॉक इलॉजिकल थिंग, टॉक लॉजिकल। और सिंपल कर देता हूँ, A equal to B कर देते हैं, B equal to C कर देते हैं, आप A equal to कह रहे नहीं जरूरी नहीं है, कह रहे यार क्यों जरूर, कह रहे प्रूव करो, ऐसे डोंट से इलॉजिकल थिंग, कह रहे मैं अभी प्रूव कर देता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर नहीं है, दिस मैथमेटिक्स इज एप्लीकेबल। तो उसने बोला कि ओके गिव सम एग्जांपल एंड प्रूव, कह रहा सिंपल एग्जांपल, कह रहे यू हैव अ डॉटर, you love your daughter, we love you as a professor, I love your daughter. so your whole class love your daughter, ये नहीं हो सकता जब तक they are not in some kind of interaction relationship, by default ये possible नहीं है। तो कह रहा ये तो नहीं पॉसिबल, कह तो फिर ऐसे मैथमेटिकली हम उस कॉम्बिनेशन को अलग से देखना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा। सर मैं आपका दोस्त हूँ, ये उसका दोस्त है, इसका मतलब गारंटी नहीं है कि मैं इनका भी दोस्त हो जाऊं, ये गारंटी नहीं ले सकते हम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कई बार ऐसा भी देखा गया है दो लोगों की नहीं बनती, बट वो आदमी कॉमन उसका दोनों से बनती है, ये भी पॉसिबल है। यूक्रेन और अब ये कैसे होता है, इसका मतलब ये स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशंस है, या मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस आर नॉट वैलिड, और ये आपके सामने है, सॉरी एडमिट, ये आपके सामने है। सो लॉजिक पता क्या है, हर कॉम्बिनेशन को हम देख लेते हैं, अगर वो लॉजिकल में आ जाता तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी हम, बिकॉज वी हैव टू सी प्रैक्टिकल सिनेरियो दैट हाउ इट बिहेव्स, और हमें ऐसा मिला है कई केसेस। सो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको बॉक्स प्लॉट और सीआई प्लॉट बनाना है। अच्छा ये जो मैंने ऑप्शन आपको दिया है अभी, जो ऑप्शन आपको दिया है ये स्टैक डेटा के लिए है, क्या है, डेटा स्टैक डेस्क, स्टैक मतलब अलग अलग कॉलम में वाई नहीं पड़ा, एक ही कॉलम में पड़ा। अगर कभी वाई अलग अलग कॉलम में है तो उसको एक कॉलम में या तो डाल लेना, या फिर इसमें कई बार ऑप्शन दिया होता है बॉक्स प्लॉट में मल्टीपल वाई वाई, तो फिर उसमें आपको एक कॉलम में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टैक में रखा हुआ है। सो आई कैन यूज सिंपल विद ग्रुप्स, आई डोंट नीड टू यूज मल्टीपल वाई ऑप्शन। तो इसलिए दो ऊपर आ रहे होते हैं, दो नीचे एक ऑप्शन आ रहे होते हैं, जब आप सेलेक्ट करोगे तो मल्टीपल वाई लिखा होता है, इसका मतलब वाई अलग अलग कॉलम में पड़ा होता है। तो इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के कारण उन्होंने दो चॉइसेस दिए हैं, अदरवाइज आउटपुट इज सेम, ठीक है ना। सो एक छोटा सा एक पॉइंट ये था, जैसे राहुल और अजय का भी आजू बाजू का सही रिलेशन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो इसका जो राहुल का जो मीन है वो 60.4823 है। हाँ देख लेते हैं सर एक बार, अजय का जो एक top है बार वो नोट कर लेते हैं, इसका कितना है, लोअर इंटरवल कितना है इसका, राहुल का 59.21, ठीक है, इसका कितना है मीन 59.29, ऊपर आ गया। अब 21 नीचे 29 ऊपर है, उसके अंदर तो उसके एरिया में 95% एरिया में चलाएगा। ये पूरा का पूरा 95% का वो है लाइन, बैंड बैंड। वो क्या नाम है, एक मिनट कॉन्फ्रेंस बैंड आइए अभी थोड़ा सा एक बार, इसका जो सेंटर पॉइंट है, आई एम सेइंग ये इसके इंटरवल में इसके, ठीक है, ये इसके एरिया में नो डाउट विजुअली भी दिख रहा है 60.4, ये और इसका जो मैक्सिमम है दैट इज 59. सर 60.60 ये तो मीन है, आपको ये मीन मीन इंटरवल। अब इसका लोअर सॉरी इसका मीन और उसका लोअर इंटरवल चेक करना पड़ेगा। तो मीन आपने ठीक रीड किया 59 पॉइंट समथिंग, अब इसका देखो 59.21, तो ये नीचे है 29 ऊपर है, तो ये इसके अंदर एंटर है। तो राहुल और अजय का भी हाँ वो तो पहले कंडीशन थी कि A is equal to C, B is equal to C, but A is not equal to B। हाँ तो इसी का डिस्कशन। हाँ वो अगर डेफिनेटली अगर वो सिचुएशन है वो तो फिर सिंपल मैथमेटिकल सिचुएशन तो है ना। ओके सो हम एक एग्जांपल आपको शेयर कर लेते हैं, यू डू इट। क्या बॉक्स टॉर्क करके एक फाइल है आपके पास, बॉक्स टॉर्क है, उसको ओपन कर लो, टॉर्क करके फाइल है। बॉक्स के नीचे तो कोई फाइल नहीं अब नीचे आप ना सर्च कर लो, क्योंकि आपका अलाइन किया हुआ फाइल्स ना,
बॉक्स टॉर्क करके लिखा हो कोई फाइल, BOX TORQUE, टॉर्क आ रहा है? नहीं फिर दूसरे आपके पास है? फिर दूसरे ये कैसे हो रहा है? सर वो अलग अलग उसमें फोल्डर्स में आई है ना पहले, तो वो इसलिए वो अलग अलग जा रही है। उसका मतलब ये किसी का फाइल है किसी का नहीं है, दिस इज आल्सो वेरी स्ट्रेंज। नहीं सर ये फाइल भी सबको मेल करो, बॉक्स प्लॉट है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए बॉक्स सिस्टम। प्लॉट लैच, हाँ बॉक्स प्लॉट लैच है, बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट टॉर्क नहीं है। बॉक्स हो गया, बॉक्स प्लॉट कवर है, लैच टॉर्क नहीं है, नहीं है, नहीं है। और दूसरे फोल्डर में देखो, जो आज आपने दिया उसमें दो तो फोल्डर है ना आपको। उसमें नहीं है, उसमें भी नहीं है। नहीं सर, इसमें बॉक्स की इसमें है, ओनली बॉक्स है। बॉक्स टॉर्क ये फाइल बना बॉक्स, ये तो वही होगा। ये तो वही है सर जो हमारे पास कहाँ था ये? दे दो सर, मेल करो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ही किसकी वजह से भाई मेरे ये को किसी को एक फाइल व्हाट्सएप पे डाल दे। तुम ग्रुप में डाल दो बस। हाँ ग्रुप पे डालो सेम अच्छा ये बाहर पड़ी हुई है ये है, बाहर पड़ है, जाएगा। बाहर पड़ी हुई है सर, ये है। LSS वाले फोल्डर में बाहर ही पड़ी हुई है सर, ट्रांस का फोल्डर जहाँ है ना वहाँ पे बाहर पड़ी हुई है ये रहा। हाँ ये बॉक्स टॉर्क आ गया, करेक्ट। फाइनली सर्च है, स्ट्रेट अवे इट्स दिया है। यस ट्रांस में बाहर जाओ तुम। मैंने भेज भी नहीं, ये अच्छा आपने वो फिर पूरा फोल्डर नहीं लिया ना मेरे में से, मैंने ओनली ट्रांस लिया था। मैंने भेज भी तो तभी नहीं। नहीं है। पूरा लीन सिस्टम फोल्डर नहीं था आपने। तो हाँ ये आगे राइट, ये फाइल है। हाउ डिड यू गेट इट? बाहर फोल्डर के ऊपर वही है वो बाहर पड़ी हुई है इनके ना। पास भी है, हाँ। आपके पास है फाइल है? ये नहीं है, इसमें से व्हाट्सएप पे ठीक है ठीक है, व्हाट्सएप पे आ गया, ठीक है देन इट्स फाइन। अब मैं इसका पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। हम लोग ऐसे ही एनालिसिस फेस कर रहे थे, तो प्रोजेक्ट्स तो कुछ और थे राइट, जैसे आप प्रोजेक्ट कुछ और चल रहा है, सडनली एक आदमी प्रॉब्लम लेके आ गया। वो कह रहा सर अभी हमारे एक इशू चल रहा है कि हम स्टीयरिंग बॉल सॉकेट जॉइंट बनाते हैं ना, जो स्टीयरिंग के वहां जाके लगता है, जो हम मूव करते हैं ना, बॉल सॉकेट जॉइंट होता है जो, हाँ यूनिवर्सल जॉइंट। सो उसका वो टॉर्क देखते हैं, जैसे घुमा के ना टॉर्क वैल्यू होता है। सो एक लाइन पे चेक करते हैं, फिर इनके बाद जो फिनिश गुड पड़ा होता है उसको चेक करते हैं, फिर मारुति को भेज देते हैं, सुजुकी। मारुति अपने एंड पे देखता है और उसको टॉर्क खराब लगता है तो वो फिर आपका होल्ड कर देता है पूरा स्टॉक या क्वांटिटी वापस भेजता है। सो दिस प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। तो इन्होंने क्या करा है, 24 घंटे की जगह मतलब दे हैव केप्ट स्टॉक, दे हैव केप्ट स्टॉक, एक और उन्होंने स्टॉक रख लिया और उसको नापते हैं 24 घंटे के बाद, पूरा सारे पीस 100% पीस चेक करते हैं। सो वो चालू कर दिया। मारुति अभी भी कह रहा है मेरे को टॉर्क की प्रॉब्लम आ रही है। हम प्लांट हेड ने डिसीजन ले लिया कि 48 घंटे का मटेरियल रखो और 48 आवर्स के बाद चेक करो। इन्वेंटरी बढ़ा दी, एक तो इन्वेंट्री बढ़ गई, दूसरी बात फिर इसको 100% चेक करना। तो वो इंचार्ज था इस काम का पूरा ना, कि प्रोडक्शन देखना ही देखना। तो कह रहे कि सर मैं तो अभी, मेरा तो खुद दिमाग काम, अब मेरे को पूरी रात दिन हो गया, वो सारा स्टॉक रखो ये करो। लेकिन मुझे एक बार बताओ कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी नहीं हो जाएगी? देखो मारुति ने बोल दिया तो फिर ये कहेगा 72 घंटे। तो हम तो ऐसे कोई ऐसा टूल नहीं है कि हम बोले कि ये डिसीजन ठीक भी है या नहीं है, या इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। सो जैसे उसने बोला है कि डिसीजन लेना है, हमने इसको प्रॉब्लम डेफिनेशन बना दिया सिंपल। क्या बना दिया? तो आपको डेटा मिल जाएगा, ये डेटा को कनेक्ट करने के लिए बोला, डेटा है हमारे पास। मैं कहा एक काम करके मुझे बता सकते हो, वाई तो हो गया आपका टॉर्क, यस, और आपने अपने एंड पे लाइन पे ही चेक किया, इसको 0 आवर्स मान लो, ठीक है। फिर 24 आवर्स ले लो, फिर 48 आवर्स ले लो, और फिर जो मारुति 72 आवर्स में चेक करता है, जो गाड़ी तो लग ही जाता है, गारंटेड है, और वो वैल्यू चाहिए कि मारुति को क्या किस बैंड में वैल्यू मिलती है। करे मिल जाएगा, करे जी मिल जाएगा, सारा दिन नहीं कर रहे तो वो लेके आए। तो आपको ये वैल्यूज दे रखी, क्या करना है आपको?
एक बॉक्स प्लॉट देखो, सीआई प्लॉट और मेरे को बताओ हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा ये दो डेटा है इसमें, एक स्टैक डेटा है और एक अनस्टैक्ड है। अनस्टैक्ड अलग अलग वाई पड़ा हुआ, तो मैंने इसको स्टैक करके राइट साइड में रखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। अलग अलग वाई पड़ा है। वाई क्या है यहाँ पे, टॉर्क, तो टॉर्क है। और ये 0 आवर्स 24 आवर, ये एक्चुअली जीरो वैल्यू नहीं है, ये मतलब प्लांट लेवल, मैंने इसको नाम दे दिया 0 आवर 20। अब इसको क्या बोल सकते हैं, स्टैक्ड है। अजय कंप्यूटर 0 को पहले दिखाएगा, 2 को दिखाएगा, वो ऐसे देखेगा नंबर की तरह, बट आप समझ जाना 24 घंटे मतलब 0 मतलब लाइन पे चेक हुआ 24 घंटे। सो प्लीज मेक ए, अब आप प्लीज डू इट योरसेल्फ। तो 0 आगे जाकर उसका क्या नाम मीडियन आ रहा है 25 और 25 से भी ज्यादा, तो मीडियन वैल्यू का इस्तेमाल है। मीडियन आ रहा है 26 इसका 16। मतलब ये है कि जो बंदा चेक कर रहा है उसके बाद 24 घंटे बाद कर लेता है, घंटे बाद 16 घंटे बाद जो चेंज होना है वो 24 घंटे में हो लेंगे। जो टॉर्क में चेंजेस आ रहे हैं उसके बाद सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आ रहे, तो मतलब वन टाइम चेक करना पड़ेगा 24 घंटे 12 घंटे के बाद, 24 घंटे बाद चेक करो। ये टॉर्क और ड्रॉप एक ये हो गया। अब दूसरा टॉर्क 1 और एक्स डेज, ये उसको स्टेक करना है तो बेटर 120 घंटे की बिना रखी मैंने इसीलिए इसका भी लेना है 24 तो आगे ड्रॉप में 120 घंटे है। टॉर्क पर एक्स डेज का क्या मतलब? ये टॉर्क 1 टॉर्क एक्स डेज क्या मतलब? दोनों सेम है कॉपी पेस्ट है। कोई सा भी ले लेना, C9 या C10-T या फिर C12 या C13-T है। ये 120 यहाँ पे ले लिया इसमें समझे, 120 पहले लेगा, 120 पहले लेगा कौन तो भी करते हैं वही रहा 120 और 120 घंटे और दो बोल रहे हैं यहाँ था इसकी यहाँ आना चाहिए यहाँ से बात वन है और क्या टॉप वन क्या सेम है, वो भी बेस्ट होता है, इसको कॉपीज करा है। अच्छा वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे से ये सर ड्रॉप आउट ये सीट सिंपल ये बोलो ये वो सही वाले से दूसरे वाले से अब लेंगे इसमें वो मल्टीपल वाली ले लो ड्रॉप स्टिल डाटा ड्रॉप ले लिया बस। इसमें आउटलायर तो कोई है ही नहीं, आउटलायर नहीं है इसमें। सही हो तो भाई नहीं है 120 घंटे और 24 घंटे और 48 घंटे में रिलेशन आ रहा है। 0 जीरो में नहीं है, जीरो में कहाँ कोई रिलेशन। कर दिया अब वो ये बंदना हो यार सेशन में हो सेशन में ये 120 पहले है 120 24 और 48 में रिलेशन है। इसमें है ना 120 24 और 48। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना वैसे वैसे टोकन कम होते जा रहे हैं। टाइम बढ़ रहा है 24 और 48 का डिफरेंस नहीं है
हाँ सर, सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे नेटवर्क की वैल्यू कम होती जा रही है। यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग? हैं? हम्म। एक बार दिखा दो, एक मिनट जस्ट। मैं ज्वाइन हाँ, नेटवर्क कोई भी प्रेजेंट शेयर कर। गिवन द राइट्स कर लो। क्या हो रहा है? शेयरिंग का ऑप्शन ऑन है। मुझे मतलब होता है सबको आ रहा है। हाँ, ठीक। पहले बॉक्स प्लॉट दिखाना एक बार। हाँ यस, एग्जैक्टली। Zero was significantly. So 0 hours and Maruti 120 hours is basically Maruti, correct? है ना? 0 hours is नहीं 0 hours is production. At a time. 120 hours is Maruti, right? 24 and 40 hours is their inventory. 24 घंटे तो पहले चेक कर ही रहे थे, अब 48 भी शुरू करना चाह रहे हैं। सो मैं बताओ 24 and 48 hours में क्या फर्क है? सेम है, स्प्रेड ज्यादा है। का थोड़ा फर्क है, बट इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं लगा। सो एक बार वो प्लॉट भी देख लेते हैं, अब इंटरवल प्लॉट और देख लेते हैं। सो यहाँ भी वही स्टोरी है, राइट? स्टोरी सेम। 120। इसका मतलब मारुति तो ठीक कंप्लेन कर रहा है, जो प्रोडक्शन से निकला, जो उसका पहुंचा, टॉक ड्रॉप हो गया, करेक्ट? लेकिन 24 घंटे और 48 घंटे चेक करने के बाद कोई आंसर आपको मिलने वाला। सो मैंने उनको बोला 48 आवर्स के बाद आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप स्टॉक भी रखोगे, देयर विल बी नथिंग दैट यू कैन डू। तो वो 120 घंटे में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो अब प्रॉब्लम क्या है इसका? मतलब ये चेक करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये अब ये पता करो दैट प्रोडक्शन के बाद मारुति में जाता है तो क्या टॉक ड्रॉप एक फिनोमेना है बाय डिजाइन, या ये कोई फिनोमेना नहीं है? ये हुआ क्यों? सो दे स्पोक टू देयर जापानीज कोलैबोरेटर, राइट? दे सेड टॉक तो ड्रॉप होगा, ये बाय डिजाइन है, क्योंकि जब आप सॉकेट ऐसे देख रहे हो तो चलते चलते फिर एक टॉक पे सेट हो जाएगा, करेक्ट? जैसे आप भी कोई चीज होती है, मूव करते हैं, राइट? सो व्हेन यू पुट ए स्क्रू एंड यू मूव, सो वो टॉक जो भी उसकी फ्रिक्शनल वैल्यूज हैं वो सेट हो जाती हैं। तो कह रहे हैं कि ये आपको ड्रॉप मिलेगा, तो इसका मतलब बाय डिजाइन होना क्या चाहिए? अगर प्रोडक्शन यहाँ कर रहे हो तो यहाँ मिलेगा, तो प्रोडक्शन में ही आपको एक अलग बैंड चाहिए। ये आपका टेक्निकल प्रॉब्लम होना चाहिए। 24-48 घंटे चेक करने से कुछ नहीं होने वाला, क्यों सर? तो कह रहा है अब ये प्रूव कैसे करें? ले जाओ बॉक्स प्लॉट, वो जाकर दिखा देना बॉक्स प्लॉट, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग आउट ऑफ इफ यू डू 48 hours of inspection. There is insignificant difference between the torque of 24 hours and 48 hours, right or not? So मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ कि क्या ये कॉज है, या मैं कह रहा हूँ ये कॉज नहीं है, इससे सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। और जो असली प्रॉब्लम डेफिनेशन होना चाहिए वो प्रोडक्शन में कितना टॉर्क रखना है कि ड्रॉप के बाद मारुति गेट्स द राइट वैल्यू ऑफ द टॉर्क। तो इतना ड्रॉप होनी है, देखो कितना ड्रॉप हो रहा है, कैन यू सी द मीन इज हाउ मच? यहाँ पे मीन देखो, अच्छा सॉरी आपका 25, हाँ, और ये कितना है? 16.76। 8-9 का 26 से 17 8-9 का ड्रॉप है। 9 का। और यहाँ पे आप जो इन 24 और 48 घंटे में जो वेरिएशन आप चेक करना चाह रहे हो वो कितना है? 20 और 19.4, यहाँ पे 5 का 0.5, 0.6। इसमें तो 0.5 थी। बट एक चीज इसमें ये समझ नहीं आ रही कि 0 आवर्स में ठीक है इतना आ रहा है, ज्यादा है, 24 आवर्स के बाद में इतना ड्रॉप हो गया, बट नेक्स्ट 24 आवर्स में ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो और उसके बाद में फिर 120 पे जब कर रहा है तो और ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, करेक्ट? 5वां दिन हो गया ना? नहीं तो दिन के हिसाब से थोड़ी असेंबली सर ये जो हम बात कर रहे होते हैं जितनी बार आप चेक करोगे उसमें जो भी क्लियरेंसीज हैं वो एक तरह से क्लियर हो रही हैं,
तो आपका फ्री हो जाएगा फिर वो। लेकिन 48 घंटे के बाद में तो सीधा मारुति में चेक हो रहा है ना, 24 के बाद हमने चेक किया, ठीक है, 48 में चेक किया, उसकी घूम रहे हैं। कंटिन्यूअस है फिर मतलब 5वें वॉल दिन सॉकेट तक। जॉइंट, एक सॉकेट बना है, वॉल है, देन यू मूव एक रॉड है, ऐसे बैठे वो रॉड है फिक्स हो जाती है। जब ऐसे मूव करते हो ना तो ये आपने देखा होगा जो कनेक्टेड होता है, ये जो आपका यही वाला है वैसे। हाँ एग्जैक्टली। कंप्रेसर की रनिंग होगी, जैसे रनिंग होती है, रनिंग होगी तो स्मूथ हो गया वो तो तो आपने देखा होगा ये जो आपका स्टीयरिंग से रॉड जाता है, फिर ये जो कनेक्ट होता है, सो वहाँ बॉल सॉकेट जॉइंट्स हैं। ये ठीक है, चलो 0 आवर्स में यहाँ पे सेट कर लिया हमने। उसके बाद में 24 आवर्स में, जब 24 आवर्स के बाद में चेक किया तो ठीक है, एक बार हमने चेक किया था, उसके बाद में दोबारा चेक करेंगे, कुछ ड्रॉप हो सकता है, वो ड्रॉप हो चुका हो 48 घंटे में, दैट्स व्हाई वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 24-48 घंटे मोल्डस से, क्योंकि वो जो थी उसमें जो भी क्लियरेंसेस यहाँ पे टाइट लूज वो सब हो गया उसमें। ओके, अब बट 120 आवर्स में जब जाता है तो मैं अगर देखूं इसमें आ रहा है 19.42 और 120 घंटे में आ रहा है 16, तो 19 और 16 3 का फिर भी इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। आप देखो इसके उसके बीच, क्योंकि उसके एरिया में नहीं आ रहा, उसके एरिया में नहीं आ रहा, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मारुति और मेरे स्टॉक चेकिंग के बीच भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, करेक्ट और नॉट? 48 वाले में तो है ना सर, उसका मीन उसमें नहीं आ रहा ना, वही फिलॉसफी तो सेम है। तो मतलब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये ठीक है, सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल है, करेक्ट, बट इट लुक्स कि कहीं ना कहीं जो उनके मेजरमेंट सिस्टम उसमें तो कहीं गैप नहीं है दोनों में। देखो वो वहां उठाएगा पार्ट, तो एक बार बेंच से उठाएगा, मूव करेगा, फिर आगे ले जाएगा, तो जब तक गाड़ी में लगेगा वो तो 3-4 बार और होगा ही होगा, राइट? तो वहां तो ड्रॉप होना है, देयर इज गारंटी, ठीक है ना? क्योंकि मारुति ऐसे नहीं सीधा पार्ट लगा देगा, लगाते समय 10 बार तो मूव होगा पार्ट, वो तो क्लियर है। सो अल्टीमेटली एक बार लग गया फिर वो आपका सेट हो गया, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि जब हम 0 आवर्स में चेक कर रहे हैं तो थोड़ा उसका टाइम हम और बढ़ाएं चेकिंग का, साइकिल बढ़ा दें उसको। मैं साइकिल बढ़ा देंगे, लेकिन ड्रॉप तो होना है, ड्रॉप तो होनी होना है। प्रोडक्शन वैल्यू तो बढ़ानी पड़ेगी, लिमिट के बाद तो वो उसको वही स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, हमने वही एनजी हो लिया, फिर अपनी लाइन पे एनजी हो गया, तो उस हिसाब से फिर स्कोर वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। सो पता अल्टीमेटली आपका जो स्टॉक चेकिंग थ्योरी है, दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, बिकॉज इसका पहले कंसर्न है कि अब प्लांट ने बोले अब तो 48 घंटे वाला चेक कर, अब वो फंस गया। अच्छा, पेन एरिया इतना है, एक तो मटेरियल सारा रखना, फिनिश गुड है सर, ये समझ लो उनके लिए फिनिश गुड है, और उनको दोबारा से चेक करना, और उसके बाद कंप्लेन आएगी नहीं आएगी कोई नहीं कह सकता। सो वी सिंपली प्लॉटेड ऑन द बॉक्स प्लॉट एंड सीआई प्लॉट एंड कैन से दिस इज नॉट द कॉज व्हिच विल सॉल्व द प्रॉब्लम। 24 और 48 घंटे में चेक करना कोई सोल्यूशन मैं तो उसका तो हमने क्लियर कर दिया ना, वो कह रहा है अभी मैं प्रूव कैसे करूं, ले जाओ डेटा। सो देन ये शोन एंड दे एग्रीड, क्या ये पॉइंट तो वैलिड है, फाइनली कंप्लेन फिर भी आएगी। अरे एक ये भी है कि अगर मतलब जो 0 आवर्स में है और जो 24-48 में, दैट मींस के वहां तक तो ओके है माल, हाँ या उनकी स्पेसिफिकेशन में आ रहा है। एग्जैक्टली, ड्रॉप तो होता है उनको पता है, बट कितना ड्रॉप हो जाएगा वो सब ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं। फिर तो उनको दोनों ही काम करने पड़ेंगे, अगर ये करना है वैल्यू ऊपर बढ़ानी, वैल्यू बढ़ा के वैलिडेट करना, साइकिल बढ़ानी पड़ेगी, ताकि वो जो ड्रॉप होना है, ड्रॉप होने के बाद में आपको एक वैल्यू मिल जाए, उसके बाद में फिर स्टॉक रखने की जरूरत नहीं आपको, फिर स्टॉक रखने की जरूरत नहीं सर। रिलायबल टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग का पॉइंट नहीं है, टेस्टिंग में तो यह है कि इतने साइकिल करोगे तो जाके वियर आउट हो, वो कुछ नहीं है ना, जस्ट उसमें आगे और अंदर डीप में जाना तो फिर उसकी जो सरफेस इरेगुलरिटी, जो फॉर्म टॉलरेंसेस है, दोनों के बीच में जो क्लियरेंसेस है वो बेसिकली क्लियर होगी। हाँ, तो वो मैंने इसलिए बोला कि क्या ये बाय डिजाइन ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो क्लियर होगा, तो उन्होंने बोला कि ये हर जगह होता है, आपको बस मैनेज करना है। सो ये मैनेजिंग थिंग कैन नॉट हैपन विद 24 आवर टू 48 आवर्स। सो सिंपल टूल बट वेरी इफेक्टिव। सर एक इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेके आया, हमारे लिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम, वी प्रूव्ड इट कि 24 घंटे 48 घंटे में कोई थ्योरी आपकी काम नहीं करती। ये भी सर एलिमिनेट ही करता है ये टूल भी। देखो अब तो दो ही काम होने हैं, either it is significant cause, क्योंकि 4-5 बचे हैं, आप तो कुछ बचा ही नहीं, either eliminate और keep it, वही वाला आ गया 1 2 3 4 5 10। तो या तो कोई नंबर रखने हैं या छोड़ने हैं, क्यों सर? अब तो कुछ और ऑप्शन बचा नहीं, एलिमिनेट ही कर रहा है।
आइदर कीप इट और एलिमिनेट इट, बस आपके पास यही चॉइस। बीच बीच में चलाते रहो। So it is fine. So it's a good tool, box plot, CI plot, right? So this is a wonderful tool, and we applied also in दूसरा है मोड। वो डिजाइन इसलिए चलाऊंगा उस साइड अगला फ्लाइट करके आया है, आएगी कैसे नहीं। stop. Just have tea break. ले लो। And stop. You can stop now. Presenting. Now जीरो disconnect. आउटकम क्या है? Yeah, thank you. हमेशा नहीं जीरो का आउटकम क्या है, पहले ये बताओ। नहीं, उसका आउटकम क्या है? इस नंबर है थर्मोडायनेमिक्स में तो यही बता दो कि उसका आउटकम क्या है, बस सिंपल सी बात। थर्मोडायनेमिक्स पास होगी दिखता है हाँ भाई डागर, ओ डागर। आगे